हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस जानेंगे और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है, तो मैं चूंकि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा जिनमें आपको डाउट हो। ओके, तो पहले आप एनसीईआरटी खुद बनाइएगा, फिर डाउट वाले क्वेश्चंस देखिएगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ नहीं है, बस नाम ऐसा है और कुछ नहीं। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जैसे अभी तक हम लोग ऐसे फंक्शंस देखे हैं ना, देखे ही होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन भी देखे होंगे। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म में अगर होता है तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको। ओके, लेकिन अगर डायरेक्ट y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ना होकर के फंक्शन, अगर x और y में कुछ रिलेशन हो इस तरह का, तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ओके, अगर y इक्वल टू साइन एक्स इस तरह के फॉर्म में रहे, y इक्वल टू समथिंग ऐसे, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर x और y में कुछ रिलेशन हो करके फंक्शन हो तो वो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे में तो डिफरेंशिएशन निकालना आसान है, डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एक्स समथिंग, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसमें, तो बताता हूं कैसे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में ला सकते हैं पहले उसको, उसके बाद तो कर ही सकते हैं ना, या फिर डायरेक्ट उसी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड से। तो बताता हूं, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5 समथिंग एग्जांपल। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, दो तरीका है। पहले तो y इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में आ गया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में हमको dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स। ओके, तो ये यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, dx बाई डी एक्स, इसको अलग करेंगे माइनस डी 5 बाई डी एक्स, तो ये dx बाई डी एक्स 1 और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 1 आ रहा है। तो एक मेथड ये है कि y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में ला करके फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक मेथड क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाने की जरूरत कोई नहीं है, यहां से ही हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी 5 बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग करते हैं, तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो अब यहां से आ गया ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से भी आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यहां से भी। तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे। ओके, लेकिन ऐसे बनाने पर आपको थोड़ा जल्दी हो सकता है। ओके, y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में लाने से अच्छा है डायरेक्ट ऐसे ही दोनों साइड डिफरेंशिएट करके हम लोग dy बाई डी एक्स डायरेक्ट ला लेंगे। ओके, तो यही है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल लें, अगर x माइनस साइन वाई इक्वल टू पाई, ओके, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर साइन y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस पाई, फिर कर सकते हैं। इससे अच्छा है दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये इस साइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर यहां से अलग अलग करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी साइन वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 0, और यहां से ये 1 हो रहा है, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा तो डी साइन वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब इसको तो cos y नहीं लिख सकते है ना, चेन रूल याद होगा आपको। यहाँ पर cos कब होता है, जब d sin x बाई डी एक्स होता है तब ना, 1 होता है, सॉरी cos होता है तब। लेकिन यहाँ पर d sin y और नीचे में dx है, तो इसको पहले हम लोग चेन फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो नीचे में भी dy इंटू dy बाई डी एक्स, चेन फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ से कैंसिल होकर इतना ही बच रहा है, तो अब ये cos y हो जाएगा d sin y बाई dy, ये cos y हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू cos y इक्वल टू इंटू
cos y इंटू dy बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 1 बाई cos y हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई cos y इक्वल टू sec y। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा भी रहे, जो कि एक्स वाई में रिलेशन अगर है, तो हम लोग सिंपल दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है तब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, लेकिन अगर डी एक्स बाई डी वाई पूछे तो हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे उल्टा। ठीक है, ये सब इजी बात है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए इसे नोट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 है, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3। आप पहले खुद बनाइए और फिर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वही देखिएगा, या फिर कुछ और डाउट हो किसी और साइड बुक से भी बनाइए और डाउट मुझको ईमेल कीजिए। ओके, तो देखते हैं अब एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सब में फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में होता तो डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी 2x प्लस 3y बाई डी एक्स, और उधर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो यहां से इसको अलग करेंगे फिर, तो डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3y बाई डी एक्स, और ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स। ओके, यहां से कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो 2 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस यहां से 3 बाहर निकलेगा कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये cos x। ओके, कितना हो जा रहा है, dx बाई डी एक्स 1 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। तो यहां से dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप अलग करेंगे एक एक को, तो cos x माइनस 2 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आया, cos x माइनस 2 बाई 3। ओके, तो बस दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको डाउट हो तो आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब नोट कर सकते हैं आपको डाउट हो तो। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, ऐसा है। ओके, यहाँ पे साइन x, वहां पे साइन y है, तो कोई बात नहीं, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये यहां से 2x प्लस 3y बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन y बाई डी एक्स। ओके, इसको भी अलग करते हैं, तो डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3y बाई डी एक्स, और ये यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं इसको cos y, चेन रूल लगेगा यहाँ पर भी, डी साइन y बाई डी वाई होता तो लिख सकते थे cos y। अरे फॉर्मूला तो ये होता है ना, जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये होता है ना cos x। यहाँ पर साइन के साथ एंगल में अगर x है तो नीचे भी d के साथ यहाँ पर x होता है, तभी cos x होता है। यही चैन रूल है ना, चैन रूल ऐसी इसी पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे साइन y है तो नीचे भी डी वाई लिखेंगे, और फिर इसको कैंसिल करने के लिए डी वाई और फिर ये डी एक्स। ओके, तो ये कैंसिल होके फिर इतना ही बच रहा है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, प्लस यहाँ से 3 और डी साइन वाई बाई डी वाई कॉस वाई, यहाँ पे कॉस एक्स आया था, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो ये यहां से 2 डी एक्स बाई डी एक्स, ये 1 हो जा रहा है, इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये भी उधर जाएगा, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से cos y माइनस 3 हो जाएगा, आ गया यहां से dy बाई डी एक्स, ये 2 बाई cos y माइनस 3 हो जा रहा है इतना।
तो इसमें क्या हुआ था, cos x माइनस 2, उसमें उल्टा है, तो यहाँ पे sin x था, वहां पे sin y है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आप नोट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। ओके, थर्ड क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। ये है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ओके, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है कोई, इसमें भी दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स, डायरेक्ट अलग कर दे रहे हैं, बी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस वाई बाई, इसमें भी चेन फॉर्मूला लगेगा ही, ऐसे लिखेंगे इसको। ओके, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, फिर डी कॉस वाई बाई डी एक्स तो आ रहा है ना, चेन फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ता ना आगे। तो ये यहाँ पे ए बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे बी बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है कोई, ए और बी कोई क्या है, कांस्टेंट है, तो डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी चेन फॉर्मूला डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे डी वाई एन और यहाँ पे डी वाई रहे, फिर तो फॉर्मूला पे आया ना, फिर यहाँ पे कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे माइनस साइन वाई हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का होता है ना माइनस साइन, तो अब ये वन हो जाएगा, ये वन ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, टू वाई की पावर 2 माइनस 1, फॉर्मूला है ना डी एक्स एन बाई डी एक्स, तो ये होता है ना एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो इसी फॉर्मूला से हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ये यहाँ से माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर जाएगा तो माइनस 2by माइनस 2by डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे होगा कुछ। ओके, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई माइनस 2by। ओके, यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स अपना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाई माइनस साइन वाई माइनस 2by। ओके, माइनस कॉमन ले सकते हैं और ऊपर माइनस इसमें हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ए बाय माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो साइन वाई प्लस 2by और माइनस इसमें। ओके, तो ये थर्ड हो गया। ओके, आंसर देख लेना चाहिए थर्ड का, हाँ 2by प्लस साइन वाई, इतना ही है। देखते हैं फोर्थ, आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो, किसी और साइड बुक से भी आप बना सकते हैं, और डाउट मुझको ईमेल पे पूछ सकते हैं। ओके, फोर्थ देखते हैं अब, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये है, इसमें भी दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स चाहिए, तो इसमें भी अलग कर देते हैं एक साथ ही, इसमें भी चेन फॉर्मूला लगेगा ना, जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए थे अभी। ओके, डी 10x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सबको x के रिस्पेक्ट में क्या किए, डिफरेंशिएट किए। अब यहाँ पर ये x इंटू वाई यू इंटू v के फॉर्म में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ये प्रोडक्ट रूल, तो अब इसको अलग करते हैं, x को बाहर निकालेंगे तो y बचा, फिर प्लस का साइन, अब y को बाहर निकालेंगे तो x बचा, और यहाँ पर चेन फॉर्मूला लगेगा, अरे तभी तो फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा ना, इस फॉर्मूला के फॉर्म में। ओके, डी 10x बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये है।
अब यहाँ से x dy बाई डी एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा dx बाई डी एक्स, तो ये y प्लस ये 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। आप जब तक खुद नहीं बनाइएगा ना क्वेश्चंस, तब तक आपको अच्छे से कमांड नहीं हो सकता। ओके, और क्वेश्चन बनाने से आपके मसल मेमोरी में क्वेश्चन सेव होता है, मसल मेमोरी में लिखने में। ओके, तो आप पहले सोचे या ना सोचे, अगर आप बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो खुद ब खुद आपको पता लगते जाएगा कि अगले स्टेप में क्या लिखें, क्या लिखें अगले स्टेप में, ठीक ना। तो बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, खुद से बनाइए क्वेश्चंस। तो ये यहाँ से x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अच्छा, सारे dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड करते हैं तो कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। ओके, तो इसको dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस 2y dy बाई डी एक्स, इसको इधर लाते हैं तो माइनस dy बाई डी एक्स, ये कितना बचा सेक स्क्वायर एक्स, और ये y उधर जाएंगे ले जाएंगे तो इतना, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं सब में से, तो कितना हो रहा है x प्लस 2y माइनस 1, यहाँ से x यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस 1, ये कितना हुआ सेक स्क्वायर x माइनस y। ओके, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर x माइनस y बाई कितना x प्लस 2y माइनस 1। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ देखते हैं हम लोग। ओके, मिटा दे रहा हूं मैं। ओके, फिफ्थ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। ओके, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, सीधा अलग अलग करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ 100। ये तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है 100, तो ये यहां से 2x हो जाएगा। फॉर्मूला था ना अभी डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये था। तो वहां से ये 2x हो जाएगा ना। आपको छोटा छोटा याद रखना चाहिए, सब में फॉर्मूला अप्लाई थोड़े कर सकते हैं ऐसे 2x 2 की पावर माइनस 1, ऐसे कितना लिखेंगे, अब 5.3 बना रहे हैं तो सीधा 2x लिखेंगे इस समय। ओके, तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, फिर y निकालेंगे प्लस का साइन दे करके तो dx बाई डी एक्स, इसमें चेन फॉर्मूला लगेगा तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इतना कुछ हो जाएगा। और ये यहाँ पे 0, 100 का कांस्टेंट 100, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ से 2x प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स, तो x डी वाई बाई डी एक्स, और ये y ये 1 हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाला सब, तो आप खुद बना करके देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x और यहाँ से 2y। ओके, और ये 2x और y उधर जाएंगे माइनस होकर के। ओके, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y। ओके, यही होगा, नोट कर सकते हैं आप। 6 देखते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 1 मिनट नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ओके, तो इसको भी दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं तो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस
ये कितना हो जाएगा, इसको भी तो करेंगे ना, तो डी वाई क्यू बाई डी एक्स, और ये तो जीरो ही होना है ना, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट तो जीरो होता है। ओके, अब इस सब पे भी हम लोग ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें लगाते हैं, तो ये 3x² हो जाएगा, 3x 3 - 1। ओके, ये सब आप सोच सकते हैं अपने माइंड में। ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 3x² लिखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से फिर x² बाहर निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, प्लस y बाहर निकालेंगे तो dx² बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया। अब इसमें x बाहर निकालते हैं तो dy² बाई डी एक्स, और फिर यहां लिखता हूं मैं, अब y² बाहर निकालेंगे तो dx बाई डी एक्स। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें चेन रूल लगाएंगे तो 3y², अच्छा लगाते हैं पहले, इंटू dy बाई डी एक्स, ये सब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, आपने चेन रूल पढ़ा है। और ये 81 का। ओके, तो थोड़ा और करते हैं शॉर्ट, तो ये 3x² प्लस x² इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस ये 2x हो जाएगा, 2x, तो 2x, और ये y भी है 2xy, और ये कितना हो जाएगा, इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy² बाई dy, dy² बाई dy इंटू dy बाई डी एक्स लिखेंगे ना, तो यहाँ से dy² बाई dy 2y हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 2y, तो ये भी 2xy हो जाएगा, x भी है, और फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी तो था, चेन रूल अप्लाई करेंगे फिर। ओके, और फिर ये यहाँ पे ये 1 हो जाएगा dx बाई डी एक्स, तो ये y² प्लस ये 3y², ये 3y² इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें से dy बाई डी एक्स सब कॉमन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x², ओके, यहाँ से 2xy, ओके, और फिर कहां से, यहाँ से 3y², ओके, और जो बचा सबको उधर, तो 3x² सब में माइनस लगाते हैं, माइनस कितना हो रहा है, 3x² बच रहा है, फिर 2xy बच रहा है, फिर यहाँ से y² बच रहा है। ओके, y² ही बच रहा है ना, हाँ y², तो सब में माइनस लग के उधर जाएगा ना, इक्वल के साइन के उधर, तो अब ये dy बाई डी एक्स कितना आ गया, -3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई कितना, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ओके, यही होना चाहिए आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं, 5.3 का कितना, 6, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस में, और फिर ये x² प्लस 2xy, हाँ इतना ही आंसर, नोट कर सकते हैं आप। ओके, मिटा दे रहा हूं। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा रहा हूं। ओके, 7th sin² प्लस cos xy × k। ओके, तो ये सब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेन फॉर्मूला लगेगा और फिर बेसिक फॉर्मूला सब, तो चेन फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, अप्लाई करना कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जो भी हो चैनल पे जाकर के, या फिर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डी cos xy, ये तो cos का एंगल है ना, ये बाई डी एक्स इक्वल टू ये डी के बाई डी एक्स, के कोई कांस्टेंट है, 0 ही हो जाना है। ओके, कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं जनरली, तो के कहीं पे भी लिखा दिखे तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी चेन फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर ये sin² y है, इसका मतलब ये है ना sin y का होल स्क्वायर, ये है इसका मतलब, तो ये इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्मूला के फॉर्म में dxn बाई dx, x की जगह पर क्या है sin y है पूरा पूरा, n की जगह पर 2 है, तो इसको इस फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए इस पे कैसे चेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर d sin² y
बाय डी साइन वाई, डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स अब आया फॉर्मूला के फॉर्म में, इनटू इसको कैंसिल करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी साइन वाई बाई डी, इसमें भी फिर साइन ये चेन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है तब उसका कॉस एक्स होता है, तो डी साइन वाई बाई डी वाई होना चाहिए। फिर इसको कैंसिल करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब डी एक्स, ये जो डी एक्स बचा वो लास्ट में। ओके, तो यही होता है चेन फॉर्मूला, सब कैंसिल होके फिर इतना ही बच रहे। तो जब तक सब फॉर्म में नहीं आ जाता फॉर्मूला के फॉर्म में तब तक चेन बनता जाता है। ओके, तो यही है चेन फॉर्मूला। ओके, तो अब ये डी कॉस एक्स वाई, तो इसमें भी लगाएंगे तो डी कॉस एक्स वाई, नीचे में फिर डी एक्स वाई होना चाहिए, कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो जितना एंगल इसका उतना भी नीचे होना चाहिए। फिर इसमें कैंसिल करने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई, हो गया, और ये यहाँ पर जीरो कांस्टेंट का, तो ये यहां से 2 साइन वाई हो जाएगा, डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स, तो 2 एक्स की पावर एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 ही होगा ना, इंटू साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कॉस का फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा ना, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन एक्स वाई, एंगल एक्स वाई है ना पूरा का पूरा, और इंटू अब यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो एक्स बाहर निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का साइन वाई बाहर निकालते हैं तो एक्स के साथ, तो डी एक्स बाई डी एक्स। ओके, ये यहां से 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो साइन 2 वाई भी लिख सकते हैं ना, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई। देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ, ये यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस वाई, ये 1 हो जाएगा ना। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पेस के अभाव में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये y, ये y एंगल अलग है, ये y अलग है, इधर लिख देता हूं। ओके, तो ये y, ये तो 1 हो जा रहा है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें से dy dx वाला सब कॉमन लेते हैं, 2 ही है, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं ना, साइन 2y लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से dy बाई dx अगर कॉमन लेते हैं तो ये साइन 2y, अरे इतना को साइन 2y लिख सकते हैं ना, 2 साइन y इंटू कॉस y साइन 2y, और यहाँ से इसमें से फिर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x साइन एक्स वाई, इसमें से कॉमन लिए तो x साइन एक्स वाई, x इधर लिखे हैं। ओके, इतना हुआ, और ये उधर जाएगा तो y साइन एक्स वाई। ओके, आगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना y साइन एक्स वाई, नीचे में साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ओके, आंसर देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए, 5.3 का कितना 7 y साइन एक्स वाई साइन 2y माइनस एक्स वन, हाँ इतना ही है। ओके, तो ये सब में भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर फॉर्मूला पे आ रहा है किसी फॉर्मूले पे तो उसको सॉल्व करके हम लोग लिख दें, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2y ऐसे करके। ओके, अब 8 देखते हैं, एक और बस 8, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मिटा दे रहा हूँ, हम लोग वो भी फॉर्मूला जान चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी, तो इसमें 8 के बाद वही सब है, थोड़ा उसमें इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले भी लगेंगे उसमें, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ओके, ये कितना है 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखते हैं, इसको भी दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी 1 बाई डी एक्स। ओके, यहां से ये भी चेन फॉर्मूला पे लगाएंगे इसको, तो डी साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में फिर डी साइन एक्स होना चाहिए। ओके,
आपको बस फॉर्मूला से अगर याद है ना डिफरेंशिएशन का, तो चेन फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। कहाँ पे किस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा वो आपको बस ध्यान में रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप ध्यान रखिएगा ना। अब ये dx की पावर n बाई डी एक्स फॉर्म में है, तो ये याद रहेगा तभी तो इसको चेन पे लगाएंगे ना। तो ये d साइन एक्स बाई ये dx, ओके, प्लस ये फिर इसी तरह इसको भी करेंगे, तो d cos स्क्वायर y, नीचे में d cos y इंटू d cos y बाई dx, और ये यहाँ पे 1 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन का क्या होता है cos x, साइन एक्स बाई डी एक्स cos x हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ से cos का स्क्वायर का 2 cos y इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन y इक्वल टू 0। अब ये यहां से, अच्छा इसको, ये तो ठीक है, इधर यहाँ पे साइन y ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको भी तो चेन पे लगाना पड़ेगा। तो ये यहां से d cos y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। अरे सीधा इसको नहीं लिख सकते ना ऐसे, अगर d cos x बाई डी एक्स रहता है तब तो लिखते हैं ना साइन x वाई जो भी एंगल, इसको भी तो चेन पे लगाना पड़ता, ओके। तो ये इतना हो गया cos का माइनस साइन y, और ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी तो है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो ये यहाँ से 2 साइन x इंटू cos x फिर से वही है साइन 2x हो जाएगा इसका, और ये माइनस 2 cos y इंटू साइन y dy बाई डी एक्स, ये भी उसी फॉर्मूला पे आ गया dy बाई डी एक्स। तो ये 2 cos y इंटू साइन y, साइन 2y हो जाएगा, ये भी तो है 2 साइन y इंटू cos y, तो ये यहाँ से साइन 2x माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको अलग करेंगे हम लोग, तो ये उधर जाएगा, तो साइन 2x इक्वल टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, मार्कर की इंक शॉर्ट कर रही है कोई बात नहीं, इक्वल टू ये आ गया साइन 2x बाई साइन 2y। तो 8 तक है ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन का। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के। ऑल्दो हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन के, तो खुद से बनाइए क्वेश्चन, साइड बुक किसी और से बनाइए, और डाउट मुझको ईमेल कीजिए, ओके। एनसीईआरटी भी आपको बनाना चाहिए पहले खुद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।